टाइम रियल नहीं है, ये एक माइंड का क्रिएशन है। जब ये बात आप समझोगे तो ही आप भूत भविष्य के चक्कर से बाहर आके अभी और यहीं जो कि रियल है उस पर आप जीना लग जाएंगे। देखो, जब आप किसी दुश्मन के साथ बैठते हो तो 1 घंटा भी आपको एक दिन जैसा लंबा लगता है, मगर आप किसी मित्र के साथ बैठे हो तो एक दिन भी 1 घंटा जैसा लगता है। इसीलिए टाइम बाहर नहीं है, टाइम हमारे माइंड में है। टाइम हमारे माइंड का क्रिएशन है। आप किसी को दुश्मन मानते हो, दुश्मन क्रिएट करते हो, तो उसके साथ बैठने से आपको दिक्कत महसूस होगी और आपको लंबा टाइम लगेगा। ऐसा लगेगा कि टाइम कब जल्दी जाए। मगर आपका माइंड किसी को मित्र मानता है तो आप अपनत्व का अनुभव करते हैं उसके साथ और आपको मजा आता है, तो आप फिर ज्यादा टाइम भी आपको बहुत छोटा सा महसूस होने लगता है। इसीलिए टाइम बाहर नहीं होता है, टाइम हमारे माइंड में होता है, माइंड से निकलता है। आप दुखी हो तो आपको लगेगा कि टाइम बहुत है, कटता नहीं, रात कटता नहीं, दिन गुजरता नहीं, ऐसा लगेगा। आप सुखी हो तो आपको यूं ही लगेगा कि अभी अभी आया था, अभी अभी खत्म हो गया टाइम। तो देखो, टाइम माइंड कैसे क्रिएट करता है उसको समझना चाहिए आपको। सुबह हो गई, नया दिन आ गया, रात बीत गया और आपके माइंड ने सोचा कि यहां पर कुछ अगला दिन आ गया। आपके माइंड ने सोचा, जब सुबह हुई, सूरज उगा, तो माइंड ने कहा कि सुबह हो गई, नया दिन का प्रारंभ हो गया। सूरज ऊपर आया, आपके माइंड ने, सोसाइटी के माइंड ने सोचा कि दिन हो गई। सूरज डूबने लगा, सोसाइटी के माइंड ने सोचा कि अब रात हो गई, दिन ढला और रात हो गई, सुबह, अगला सुबह आ गया। फिर आपका माइंड ने कहा कि अगला दिन आ गया। दिन 1, दिन 2, दिन 3, तो ऐसे ना तारीखें पैदा हो गई, महीने पैदा हो गए, साल पैदा हो गई, हमारा सारा कैलेंडर पैदा हो गया। मगर क्या ऐसा सच में हो रहा है? आपको देखना चाहिए। यहाँ पर सूरज कहीं भी नहीं जा रहा है, न उग रहा है न डूब रहा है। सूरज अपनी जगह पर है और पृथ्वी सूरज का परिक्रमा कर रही है। और परिक्रमा करने में जो हिस्सा पृथ्वी का सूरज के सामने पड़ता है वहां लाइट पड़ती है, हम उसको दिन कहते हैं। और सूरज, पृथ्वी का जो पिछला हिस्सा है ना, वहां शैडो बन जाता है, लाइट नहीं पड़ता, हम उसको कहते हैं रात, है। तो सूरज ना उग रहा है ना सूरज कहीं जा रहा है, पृथ्वी उसके आर पार परिक्रमा कर रही है और कभी लाइट पड़ रहा है, कभी शैडो बन रहा है, हम उसको कह रहे हैं दिन रात। तो यहाँ पर अगला दिन कहेंगे हम जब सुबह सुबह फिर सूरज उगेगा उसको। मगर यहाँ पर ऐसा कोई अगला दिन आया क्या? ऐसा कोई टाइम नहीं है। जैसे कार आगे जा रही है ना, इस तरह नहीं जा रहा कि अगला दिन आ गया, फिर अगला दिन आ गया, फिर 2 बजा, फिर 3 बजा, फिर 4 बजा। तो ऐसा कहीं पर टाइम है ही नहीं जो इस तरह आगे जा रहा है। टाइम तो हमारा माइंड ने क्रिएशन किया ना। अभी ना माइंड ने सोचा कि सूरज उग गया, तो उसको पता नहीं कि सूरज उगने का क्या अर्थ है। सूरज उगने का अर्थ ये नहीं कि नया दिन आ गया, सूरज चल के फिर घूम के वापिस आया, ऐसा नहीं। पृथ्वी ही घूम रही है, पृथ्वी ही फिर उस टाइम पे पहुंची जहां फिर आगे के हिस्से में लाइट पड़ेगा, तो पीछे के जो हिस्से है ना वहां अंधेरा होगा। तो इसलिए पृथ्वी में आधे देश ऐसे हैं जहां दिन होता है, आधे दिन ऐसे है जहां रात पड़ती है। जमीन के हिस्से में एक साथ ही रात भी होता है, दिन भी होता है। मगर हमारा जो रात और दिन है वो कैसा है? वो आगे जाने वाला है, तो दूसरा दिन आएगा। तो ऐसा कोई भी टाइम है ही नहीं, ठीक है। अभी और यही है। आप समझ लो कि जैसे आकाश से सूरज नहीं है, ये सारा चक्कर सूरज के और पृथ्वी के जो परिक्रमा है ना, जो ये सिस्टम है, सोलार सिस्टम, उसके कारण हो रहा है, उसके इल्यूजन के कारण, धूप छांव के खेल के कारण। तो आपके माइंड भ्रम में आ गया, उसको लगा कि दिन आगे बढ़ रहा है, टाइम आगे बढ़ रहा है, ऐसा हुआ। मगर अगर सूरज ना उगे, सूरज आकाश पे नहीं है, तो वहां दिन नहीं होगा कभी।
तो फिर रात भी नहीं होगी, फिर सुबह भी नहीं होगा, शाम भी नहीं होगी, फिर डेट भी नहीं होगा, तारीखें भी नहीं होंगी, महीने भी नहीं होंगे, है। ऐसा कोई इसमें जैसे आकाश है, शून्य है, तो आकाश के जो शून्य है ना, वहां पर कोई भी टाइम आगे नहीं बढ़ रहा, न वहां पास्ट हो रहा है, न फ्यूचर हो रहा है, न कोई अगला दिन आ रहा है। मगर मनुष्य का जो माइंड है ना, उसने ये जो सिस्टम बनाया टाइम का, ये भ्रम के कारण बनाया। मगर ये ठीक है, फिर भी मैं कहता हूं ये व्यवहार चलाने के लिए ठीक है। कैलेंडर, घड़ी हमारा सोसाइटी में रहने के लिए, दूसरों के साथ बातचीत करने में अच्छी है, होनी भी चाहिए। ऐसे ही बेसिक नीड्स में है ये टाइम। जैसे कि भाषा है, देखो भाषा भी माइंड का क्रिएशन है, भाषा भी रियल नहीं है, फिर भी भाषा हमको आवश्यक पड़ता है दूसरों से बातचीत करने के लिए। कोई चीज झूठ हो जाने से अनावश्यक नहीं हो जाती, झूठ भी आवश्यक होती है। तो माइंड भी ऐसा ही है, थॉट भी ऐसा ही है। हमारा माइंड ने सोचा कि इसको कहेंगे आज, इसको कहेंगे कल, इसको कहेंगे सुबह, इसको कहेंगे शाम, इसको कहेंगे गाय, इसको कहेंगे घर, इसको कहेंगे पेड़, इसको कहेंगे आदमी। तो ये माइंड ने सोचा और सभी ने सोचा और लैंग्वेज पैदा हो गया और एक दूसरे के साथ बातचीत होने लगी। मगर थर्ड रियल तो नहीं है, ये मानी हुई बात है। इसीलिए जब आप अकेले बैठते हो तो थर्ड की आवश्यकता नहीं पड़ती है। अकेले आप बैठे हो तो भाषा नहीं बोलते ना आप, अगर बोलते हैं तो लोग आपको पागल कहेंगे। भाषा तो दूसरे की बातचीत के लिए ही, उसकी उतनी ही है, उसका काम उतना ही है। अकेले हो तो आप आराम से बैठो, मजे से अपना जीवन जियो, तो भाषा का उपयोग आप वहां नहीं करेंगे ना। तो ऐसे ही टाइम भी है, टाइम भी दूसरों के साथ बातचीत करने के लिए, व्यवहार करने के लिए ठीक है, मगर टाइम रियल नहीं है। मगर समस्या कहाँ है कि हम इसको रियल मानते हैं, हम लैंग्वेज को भी रियल मानते हैं, इसलिए माइंड से हम उलझ जाते हैं, और टाइम को भी रियल मानते हैं, इसलिए हम भविष्य से उलझ जाते हैं, भूत से उलझ जाते हैं। तो यहाँ पर जानना है टाइम इज टाइम। जैसे मैं कहता हूं, जानना है कि थॉट इज थॉट, थॉट इज नॉट रियल। ऐसे ही टाइम इज टाइम, टाइम इज नॉट रियल है। ऐसा नहीं है जो कहीं आगे जा रहा है, ना भूत और भविष्य, और अभी और यही है, और वो सदा रहता है। जब आपका फ्यूचर आएगा ना, वहां पर भी यही रहेगा, और ये आगे जाके वहां नहीं पहुंचेगा, ये यहीं पर ही है, ये सदा है। इसलिए टाइम से बाहर की बात है ना, अभी और यही टाइम के अंतर्गत नहीं आएगा। टाइम तो पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, ये डिवाइड, समय को हमने बांटा, हमारे माइंड ने टाइम को बांट दिया ना, इसलिए। तो मगर टाइम ऐसा बांटा हुआ नहीं, शून्य कहीं बटा हुआ नहीं होता है ना। जैसे मैंने कहा, अगर सूरज नहीं उगता तो आप टाइम को बांट नहीं सकते। अब फिर आप नहीं कह सकते सुबह हो गया, शाम आ गया, दिन आ गया, आप नहीं कह सकते। एक ही अंधकार होगा सदा, तो वहां पर आप टाइम को बांट नहीं सकते। मगर धूप छांव के खेल के कारण आपके माइंड ने टाइम को बांटा, ठीक है, बातचीत करने के लिए आवश्यक है, मगर रियल नहीं, उसमें जीना नहीं। टाइम को टाइम जानना और उसमें जीना फर्क बात है। जैसे भविष्य में आप जीते हो, भविष्य की फियर में कि भविष्य में मेरा क्या होगा, तो इस तरह आप जीते हो, तो आप फिर टाइम को सच मान रहे हो। टाइम तो दूसरे के लिए बातचीत करने के लिए आवश्यक है, व्यवहार के लिए आवश्यक है, मगर जीने के लिए थोड़ी आवश्यक है। झूठ में जीना थोड़ी है। इसलिए ना टाइम पे जीना है, ना थॉट पे जीना है। क्योंकि थॉट होता है लैंग्वेज, लैंग्वेज होती है दूसरी से बात करने की व्यवस्था, रियल नहीं होती। इसलिए आप जब थॉट से बाहर आएंगे तो आप टाइम से बाहर आ जाएंगे, और टाइम से बाहर आ जाएंगे तो आप थॉट से बाहर आ जाएंगे। क्योंकि दोनों एक ही माइंड ने क्रिएशन किया है। टाइम को भी माइंड ने क्रिएट किया, थॉट को भी माइंड ने क्रिएट किया, लैंग्वेज को। तो इन दोनों को जानना है कि ये रियल नहीं है, व्यवहार के लिए उपयोगी है, तो इस पे जीना नहीं है, जीना है सच में। और सच क्या है, जो मैंने कहा अभी और यही, वो सच है। और सच क्या है, थॉट नहीं, निर्विचार अवस्था, विचार की अवस्था नहीं। क्योंकि विचार की अवस्था तो मानी हुई बात है, जो मैंने कहा रियल नहीं है। ऐसे टाइम भी मानी हुई बात है। ये थॉटलेस होकर जीना और टाइमलेस होकर जीना एक ही बात है, और वही सही स्थिति है। उसी को साक्ष्य की स्थिति कहते हैं, ध्यान की स्थिति कहते हैं।